नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लासेस में। हम अपनी क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कक्षा 10वीं विज्ञान का, जो इस बार की बोर्ड परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। हर बार की बोर्ड परीक्षा में आता है, इस बार भी आएगा। आपको इस टॉपिक से आपके 5 नंबर पूरे कंप्लीट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो आज के टॉपिक्स हैं हमारे दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, परिभाषा, इसके निवारण। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, परिभाषा और निवारण। और जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, परिभाषा और निवारण। दोष क्या होता है? यह आँखों पर आया हुआ एक प्रकार की कमी होती है, जिसे दोष कहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अपने टेलीग्राम पर सर्च करिएगा शुभांश क्लासेस, वहाँ से हमारा ग्रुप मिल जाएगा। पहला टॉपिक है हमारा दृष्टि दोष क्या होता है। जब मनुष्यों को वस्तुओं को देखने में परेशानी होती, या ये कहें कि मनुष्य वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता, उस स्थिति में मनुष्य की आंख में दोष ग्रसित होती हैं। आंखों में आए हुए दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। आपसे पूछा जा सकता है दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है। तो दृष्टि दोष निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इसके बाद आता है निकट दृष्टि दोष। ये बहुत बार यानी हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। निकट दृष्टि दोष क्या है, या निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं। कभी ये 2 नंबर में पूछा जाता है, या कभी कभी 1 नंबर में सिर्फ ये पूछ लेता है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इस दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। तो आपको यहाँ सिर्फ हेडिंग से ही समझ लेना है निकट दृष्टि दोष। यदि निकट बोले तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। जिस दोष जौन सा दोष होता है उसमें उसी वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है। निकट दृष्टि दोष है तो उसमें निकट की वस्तुएं उसे स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष कब होता है? जब निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो आपको बस हेडिंग से ही समझ लेना, निकट दृष्टि दोष बोलता है तो हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु अधिक दूर पर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है। यह दोष 10 से 16 साल की आयु में होता है। अतः समंजन क्षमता पूर्ण होने के कारण नेत्र का निकट बिंदु भी सामान्य नेत्र के निकट बिंदु से 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर आ जाता है। यह इसकी दूसरी परिभाषा आप ये दूसरे प्रकार से कैसे कह सकते हैं, या दूसरे प्रकार से साइंस की भाषा में से कैसे कहेंगे। तो मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को दूसरे शब्दों में हम मायोपिया भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि मायोपिया क्या होता है, तो आपको पता ही नहीं मायोपिया होता क्या है। तो मायोपिया क्या होता है? मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को ही इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। तो मायोपिया तब होता है जब आँख की पुतली बहुत लंबी हो जाती है। मायोपिया कब होता है, निकट दृष्टि दोष कब होता है? जब आँख की पुतली बहुत लंबी हो जाती है, या कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? आँख की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत की वक्रता बहुत बढ़ जाती है। इससे जो रोशनी आँखों में प्रवेश करती है वो ठीक प्रकार से फोकस नहीं होती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना से थोड़ा आगे फोकस होता है। इससे नज़र धुंधली हो जाती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जब निकट दृष्टि दोष होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना से आगे। कभी कभी ये पूछ लेगा आपसे कि निकट दृष्टि दोष पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बनता है। तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक है इसी पे, इसको भी याद रखना है। निकट दृष्टि दोष पर प्रतिबिंब क्या होता है? रेटिना से आगे बनता है। तो एक एक नंबर से पूछ सकता है कि
निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है या इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे मायोपिया कहते हैं। आपसे ये पूछ सकता है निकट दृष्टि दोष में आँख की पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आँख की पुतली क्या हो जाती है? बहुत लंबी हो जाती है। आपसे छोटी छोटी क्वेश्चन बना सकता है कि निकट दृष्टि दोष में आँख की पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आँख की पुतली बहुत लंबी हो जाती है। या आपसे पूछेगा कॉर्निया पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कॉर्निया की वक्रता बहुत बढ़ जाती है। जो बाहरी परत होती है उसकी वक्रता क्या हो जाती है? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं इसे, ये बढ़ जाती है, ये बीच का गैप बढ़ जाता है, जिससे वस्तु का फोकस ठीक से नहीं समन्वित होता है और प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, जिससे हमें वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। अब इस दोष को दूर करने के निम्नलिखित दो कारण हो सकते हैं। इस दोष के निम्नलिखित दो कारण हो सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? नेत्र की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो क्या होगा? इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं? नेत्र की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। दूसरा कारण हो सकता है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। दूसरा कारण क्या हो सकता है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाए, तब अनंत से चलने वाली किरणें नेत्र में अपरिवर्तित होकर बजाय रेटिना आर पर मिलने के रेटिना से पहले एक बिंदु सी पर मिल जाते हैं, अतः अनंत पर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अब इसका आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको निवारण कैसे किया जाए या निकट दृष्टि दोष हो गया तो इसे दूर कैसे किया जाए? तो निकट दृष्टि दोष में नेत्र का दूर बिंदु एफ अनंत से कम दूरी पर ऐसी स्थिति में होता है जहां से चलने वाली किरणें बिना समंजन क्षमता लगाए रेटिना पर मिलती हैं, अतः इस दोष को दूर करने के लिए ऐसे अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछेगा, अब क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का, तो हम आपको जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो बीच में ही बता देते हैं, क्योंकि आपको वहाँ से समझ में आए कि हमसे इससे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो इससे क्वेश्चन बनेगा, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? तो किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। या आपसे ऐसा पूछ सकता है अवतल लेंस का प्रयोग किस प्रकार की दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। तो किस प्रकार की निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? जिससे कि अनंत पर रखी वस्तुओं से चलने वाले किरणें इस लैंड से निकलें पर नेत्र से दूर बिंदु एप पर चली हुई प्रतीत हो, तब ये किरणें नेत्र में अपरिवर्तित होकर रेटिना आर पर मिलती हैं जहां वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है। इस प्रकार नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। या आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, या सिर्फ ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है आपसे निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में किसी भी चीज का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है जिससे दूर देखने में दिक्कत होती है। इसे ठीक करने के लिए माइनस यानी कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है। तो निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस की जरूरत पड़ती है? इसमें किसी भी चीज का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है जिसे दूर देखने में दिक्कत होती है। इससे ठीक करने के लिए माइनस यानी कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी हर बार ही पूछा जाता है। निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष से 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो बस वीडियो को आपको पूरा देखना है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो इन दोनों को आप हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। दूरदृष्टि दोष, अब बात कर रहा है दूरदृष्टि दोष। यहाँ क्या पहला शब्द क्या? दूर। तो पहले शब्द से ही नोटिस करना दूर,
यदि दूर कह रहा है तो हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी और निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। जिस प्रकार का दोष होता है उसको उसी प्रकार की दूरी की उसी प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं और उससे अपोजिट वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो ये किस प्रकार का दोष है? हमारा दूरदृष्टि दोष है। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। यह दोष निम्नलिखित दो कारणों से हो सकता है। और दूरदृष्टि दोष को दूसरी परिभाषा में क्या कह सकते हैं, या दूरदृष्टि दोष क्या है? दूसरी परिभाषा में हम ये कह सकते हैं कि आंखों में यह दोष उत्पन्न होने पर प्रकाश की समांतर किरणपुंज आंख द्वारा अपवर्तन के बाद रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनाता है, न कि रेटिना पर। इस कारण पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनती हैं और चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। यह दोष अधिकांशतः वृद्ध होने पर या अधिक आयु जैसे 40 से ऊपर के लोगों पर होता है। तो दूरदृष्टि दोष को दूसरी परिभाषा में हम क्या कह सकते हैं? आंखों में यह दोष उत्पन्न होने पर प्रकाश की समांतर किरणपुंज आंख द्वारा अपवर्तन के बाद रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनाता है, न कि रेटिना पर। इस कारण पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है और चीजें धुंधली दिखाई पड़ती हैं। यह दोष अधिकांशतः वृद्ध होने पर या अधिक आयु होने पर 40 से ऊपर के लोगों में होती है। इसके निम्नलिखित दो कारण कौन कौन से हो सकते हैं? नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। पहला कारण क्या है? नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। दूसरा कारण हो सकता है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाए। इस दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर के स्थान पर अधिक दूर पर हो जाता है। इस कारण 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे ए पर बनता है। दूरदृष्टि दोष का निवारण। अब आता है दूरदृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, या एक नंबर का सिर्फ यही बन सकता है दूरदृष्टि दोष के लेंस का निवारण कैसे करते। इस दोष के निवारण के लिए ऐसे अभिसारी कहेंगे तो इसे उत्तल लेंस बोलते हैं। अभिसारी क्या होता है? उत्तल लेंस की आवश्यकता होती जो 25 सेंटीमीटर दूर बिंदु एस पर रखी वस्तु से आने वाली किरणों को इतना अभिसारित कर देगी किरणें दूषित आंख के निकट बिंदु से आती हुई नेत्र लेंस पर आपतित हों तथा प्रतिबिंब रेटिना आर पर बने। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछेगा दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि दूरदृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है। तो दूरदृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है या किस किस प्रकार को दूरदृष्टि दोष हो सकते हैं। तो दूरदृष्टि दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: वर्तन दोष, जराकालीन मोतियाबिंद, दीर्घकालिक साधारण ग्लाकोमा, प्रारंभिक दृष्टि अपक्षय, दीर्घकालिक प्रत्ययगच्छी गोलक चेताकोष, दृष्टिपटल का प्रारंभिक रंगद्रव्य आकर्षण, तीव्र संकुलन, दृष्टिपथों में तीव्र प्रवाह। अब क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, आपसे कभी ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से संबंधित क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष होने पर क्या परेशानियां होती हैं। क्वेश्चन बन सकता है आपसे, दूरदृष्टि दोष होने पर क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को कभी कभार सर दर्द, आई स्ट्रेन होता है और निकट दूर में काम करते हुए वे आंखें आंशिक रूप से बंद कर सकते हैं या थकान महसूस करते हैं। यदि आपको ये लक्षण अपना चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस पहनने पर होता है तो आपको अपनी आंखों की जांच करा लेनी चाहिए और अपने लेंस को बदल लेना चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। दूरदृष्टि दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए
उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति निकट की वस्तुएं आसपास नहीं देख पाता। इस दोष को निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? परिभाषा ये आपसे पूछेगा, जरा दृष्टि दोष क्या होता है या जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं। तो जरा दृष्टि दोष होता है क्या? जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर और पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी फोकस लेंस द्वारा किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस मतलब जिसमें अवतल उत्तल दोनों लेंसों का प्रयोग होता है। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति न दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है न ही पास की। जब व्यक्ति को न दूर की वस्तुएं दिखाई देती न पास की, तो उसे कौन सा दोष हो जाता है? उसे जरा दृष्टि दोष हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं। जरा दृष्टि दोष में कोई भी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो जरा दृष्टि होने के कारण क्या है? आंख में जरा दृष्टि दोष होने का कारण समायोजन क्षमता का कम हो जाना है। आंख में जरा दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? समायोजन क्षमता का कम हो जाना है। अक्सर आंखों में ऐसे दोष उम्र ढलने के पश्चात ही दिखाई देता है। इस प्रकार के दोष से निवारण के लिए हमें द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के उपाय। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के उपाय: चश्मे में ऊपर की ओर अवतल लेंस लगाया जाता है और नीचे की ओर उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का चश्मा प्रयोग किया जाता है? द्विफोक्सी चश्मा प्रयोग किया जाता है, जिसमें उत्तल लेंस को ऊपर लगाया जाता है और जिसमें अवतल लेंस को ऊपर लगाया जाता है, उत्तल लेंस को नीचे लगाया जाता है। तो जैसे इस प्रकार का चश्मा है, तो ऊपर का ये अवतल लेंस लगाया जाएगा, नीचे का उत्तल लेंस लगाया जाएगा। आंखों की रोशनी तेज कैसे करें? क्वेश्चन कई बार बनते हैं, आपसे पूछ सकता है कोई कि आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं, या घरेलू उपाय बताइए आंखों की रोशनी बढ़ाने के घरेलू उपाय। तो घरेलू उपाय क्या क्या हो सकते हैं कि आंखों की परेशानी अब अक्सर सभी लोगों को होने लगी हैं, क्योंकि ज़्यादा फ़ोन चलाने से परेशानियां ज़्यादा हो गई हैं। तो आंखों की परेशानियों को घरेलू उपायों से कैसे कम कर सकते हैं? तो निम्न उपायों से हम आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं। तो पहला है, भीगे हुए बादाम का सेवन करें। भीगे हुए बादाम का सेवन करना आंखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है। दूसरा पॉइंट, किशमिश और अंजीर का सेवन करें। कमज़ोर नज़र के लिए आप भीगे हुए किशमिश और अंजीर का सेवन कर सकते हैं। आँखों की एक्सरसाइज करना, बादाम, सौंफ और मिश्री का मिश्रण, देसी घी, आंवला, हरी सब्जियां अपनी डाइट में हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें। गाजर का जूस पीना सेहत के लिए तो अच्छा है, आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। बादाम का दूध सप्ताह में कम से कम 3 बार पिएं। अंडे, मछली, सोयाबीन का सेवन करें। अब क्वेश्चन कभी कभी ये भी बन जाता है कि चश्मा हटाने के लिए क्या खाना चाहिए। तो एक्सपर्ट के अनुसार चश्मा हटाने के लिए, या चश्मा हटेगा नहीं हटेगा, इसके बारे में पूरी राय देख लीजिए। क्या है एक्सपर्ट की राय? चश्मा हटाने के लिए क्या खाना चाहिए? तो चश्मा हटाने के लिए गाजर और दूध जैसे आहार विटामिन ए से भरपूर होते हैं। इसके साथ ही कलेजी, हरी पत्तीदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली आदि में भी विटामिन ए होता है। विटामिन सी और ई भी हमारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। विटामिन मोतिया और उम्र की मांसपेशियों पर पड़ने वाले असर को भी कम करते हैं। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? गाजर और दूध जैसे आहार विटामिन ए से भरपूर होते हैं। तो विटामिन ए और विटामिन सी और ई का हमें ज़्यादातर उपयोग करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? विटामिन ए और विटामिन सी और ई का ज़्यादातर प्रयोग करना चाहिए। विटामिन ए के लिए गाजर और दूध का सेवन करना चाहिए। गाजर, दूध, पालक, ब्रोकली आदि विटामिन ए जिनमें भरपूर होती है उनका प्रयोग करना चाहिए। विटामिन सी और ई का भी प्रयोग करना चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा है, क्या चश्मा हट सकता है? क्वेश्चन बनता है, कई लोग पूछते हैं, तो हमने एक्सपर्ट की राय से आपके लिए ये बनाया हुआ है।
तो डॉक्टर वंदना, डायरेक्टर नेत्र विज्ञान, फोर्टिस हॉस्पिटल कानपुर, ने बताया है कि ऐसी कोई डाइट नहीं जिससे चश्मा हटाया जा सके। तो ये किसी के भ्रम पे मत रहिएगा कि आप ये चीज़ खा लो या ये ड्रॉप डाल लो आपका चश्मा हट जाएगा, तो चश्मा नहीं हटेगा। तो डॉक्टर के अनुसार क्या है, ऐसी कोई डाइट नहीं है जिससे चश्मा हटाया जा सके या जिससे नंबर बढ़ने से रोका जा सके। चश्मा पहनने की आवश्यकता या जिसे रेफ्रेक्टिव एरर के नाम से भी जाना जाता है, वो आंखों के आकार पर निर्भर करता है। तो वो क्या करता है, आंखों के आकार पर निर्भर करता है। तो ये आप किसी के भ्रम में बताइएगा कि चश्मा हट सकता है, ये ड्रॉप डाल दीजिए, 4 दिन डालने पर आपका चश्मा हट जाएगा। तो ये गलत अफवाहें हैं, इन अफवाहों पर मत फंसिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, आँख की रोशनी क्यों कम हो जाती है? तो आँख की रोशनी कम क्यों हो जाती है? विशेषज्ञों के अनुसार डॉक्टर शुभांश का कहना है कि आपके रहन सहन और खान पान का सीधा असर आपकी आंखों पर पड़ता है। बदलती दिनचर्या में मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप जैसे गैजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आँख की रोशनी कम होने लगी। इतना ही नहीं, इसकी वजह से रूखी आंखों की समस्या से भी गुजरना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या मोतियाबिंद बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है? तो वैज्ञानिकों ने मोतियाबिंद का बिना सर्जरी वाला सस्ता इलाज खोज लिया है। दरअसल पंजाब के इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने मोतियाबिंद के इलाज के लिए एक्सप्रिन से नैनो रॉड अति सूक्ष्म छड़ विकसित की है। संस्थान ने कहा है कि यह मोतियाबिंद का बिना सर्जरी वाला बेहद सस्ता तरीका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों के लिए कौन सा लेंस अच्छा होता है? तो टोरिक एक्स्ट्रा ऑकुलर लेंस। तो आंखों के लिए कौन सा लेंस अच्छा होता है? टोरिक एंट्रा ऑकुलर लेंस। ये आंख की रिफ्रैक्टिव एरर को सही करता है, जिससे मरीज को तेज दृष्टि प्राप्त होती है। मोतियाबिंद में कौन सा लेंस लगता है? तो मोतियाबिंद सर्जरी में आपकी आंख के अंदर का लेंस जो धुंधला हो गया है उसे हटा दिया जाता है और उसे कृत्रिम लेंस से बदल दिया जाता है, जिससे इंस्ट्रा ऑक्यूलर लेंस या IOL कहा जाता है, ताकि स्पष्ट दृष्टि बहाल की जा सके। अब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर। तो निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर होता है? इस निकट दृष्टि दोष, इस दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की नहीं। दूर दृष्टि दोष में, इस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, निकट की नहीं। निकट दृष्टि दोष में, इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। दूर दृष्टि दोष में, इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तीसरा पॉइंट है, इनके निवारण हेतु अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। यदि आप को किसी भी प्रकार का कोई भी निबंध, प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन या पढ़ाई से संबंधित, बोर्ड परीक्षा से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप इसे PDF में पाना चाहते हो तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhansclasses.com। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे www.subhansclasses.com तो आपको हमारी वहाँ से PDF मिल जाएगी। PDF से आप इसका फुल सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।